Hello ji, ki हाल चाल. So in this video we are going to talk about linear regression, which is one of the most simplest machine learning algorithms, and this is the first machine learning algorithm to start with. And अगर आपको machine learning का बारे में थोड़ा भी आपने पहले कभी पढ़ा हो यहाँ से मुझसे पहले, तो आपको पता होगा कि linear regression is not only simplest but also easy. It is intuitive. जो इसके पीछे की मैथ्स है दैट इज़ काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, और जो हमने पिछले जो भी 11th-12th के कॉन्सेप्ट्स हैं उससे हम काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं, अनलाइक अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसके मैथ्स रिलेटिवली इतनी ईजी नहीं होती. तो लीनियर रिग्रेशन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग विच मीन्स कि हम सिर्फ इसको लेबल डाटा सेट के लिए यूज़ करते हैं. एंड सिंस इट इज़ अ रिग्रेशन एल्गोरिदम विच मीन्स कि इसको हम रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये डाटा सेट है जिसमें अलग अलग लोगों की CGPA दे रखी है और पैकेज दे रखा है. अब मुझसे कल को कोई पेरेंट आके पूछता है कि मेरे बच्चे की CGPA इतनी है तो उसके पैकेज क्या होगा, प्रिडिक्ट करो. तो मेरे पास ये डाटा सेट है जिसमें 8.5 CGPA जिस बच्चे की थी उसका पैकेज लगा 20, 6 CGPA थी उसका लगा 10, जिसकी 7 CGPA थी उसका लगा 15, जिसका CGPA 10 थी उसका पैकेज लगा 25, जिसकी CGPA 5 उसका लगा पैकेज 11. अब मेरे को एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जिससे मैं उस मॉडल को CGPA दूँ, वो मुझे पैकेज रिटर्न कर दे. और लीनियर रिग्रेशन यही काम बहुत अच्छे से करते हैं. जब भी मेरा डाटा लीनियर हो, जैसे अगर मैं CGPA पैकेज का ग्राफ दिखाऊँ, लेट से मेरे पास एक डाटा कुछ हो जो कुछ ऐसा हो कि ये थोड़ा जो CGPA के प्रोपोर्शनल है, कि CGPA बढ़ेगा तो पैकेज मोर और लेस बढ़ेगा ही आपका. तो लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, इट ट्राइज टू फिट अ बेस्ट फिट लाइन विच tries to passes through all the points. No, it does not passes through all the points. Basically, it is the best fit line, which means कि वो minimum error देगा. Error क्या होता है हम उसकी बाद में बात करेंगे, but on a high level ये एक बेस्ट फिट लाइन फिट करता है जिससे अगर मेरे को फ्यूचर में कोई भी अननोन CGPA आए, लेट से मेरे डाटा सेट में अगर आप देखो 6 CGPA नहीं है और मे बी 6 CGPA यहाँ पे आ रहा है कुछ, तो मेरी ये बेस्ट फिट लाइन बताएगी उस बंदे का या बंदी का पैकेज कुछ इतना होगा. करेक्ट. ये होता है लीनियर रिग्रेशन का काम. ऑन अ हाई लेवल आई होप आई एम एबल टू गिव यू एन इंट्यूशन ऑफ इट. और अगर मैं लीनियर रिग्रेशन के टाइप्स की बात करूँ तो 3 टाइप्स के लीनियर रिग्रेशन होते हैं. वन इज़ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एंड देन वी हैव पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन. करेक्ट. ठीक. सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जिसमें मेरे पास सिर्फ एक फीचर हो कि मेरे पास CGPA है, अब बताओ पैकेज क्या होगा. अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, सिमिलर चीज़ बट ग्रेटर देन वन फीचर. अब हो सकता है उस बंदे के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने हैं, मे बी जिस बच्चे के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उसकी पैकेज ज़्यादा. मे बी एक और फीचर हो सकता है कि उस बंदे की स्पेशलाइजेशन क्या है, AI/ML है, वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर. अब जैसे हो सकता है AI की डिमांड ज़्यादा है तो AI वालों का पैकेज ज़्यादा होगा. तो देयर कैन बी मल्टीपल फीचर्स. तो दैट इज़ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. और मैंने जैसे भी बताया लीनियर रिग्रेशन कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द डाटा इज़ लीनियर, कि लीनियर डिपेंडेंस है इनपुट फीचर विच इज़ CGPA, आउटपुट फीचर जो हमें प्रिडिक्ट करना है. इनपुट फीचर्स और आउटपुट फीचर्स में अगर लीनियर रिलेशन हम तभी यूज़ कर सकते हैं. पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में भी अगर मेरा इनपुट फीचर और आउटपुट फीचर में नॉन लीनियर डाटा हो, ऐसा कुछ या फिर कुछ ऐसा जो लीनियर ना हो, तब हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन. अब मैं बात करूँ लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है. तो अगर मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करूँ तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखती है. ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y is equal to b0 plus b1x, where x is my input feature. Here in this case it is CGPA. ठीक. एक फीचर है तो इसलिए एक x है. बीटा वन क्या है, उसका कोएफिशिएंट जिसको हम वेट्स भी कहते हैं. बीटा नॉट क्या है, इंटरसेप्ट. अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c, और y क्या है मेरा पैकेज. मेरे को जो मेरी बेस्ट फिट लाइन है वो यही होती है, बस हमें इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है. वो हम कैसे करेंगे वो बात की बात है, बट ऑन अ हाई लेवल
हमें ये इस लाइन के लिए कोफिशिएंट्स या फिर वेट्स हमें प्रेडिक्ट करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? सिमिलर चीज़, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, वाई सेम रहेगा, पैकेज सेम रहेगा, बीटा नॉट इंटरसेप्ट तो रहेगा ही रहेगा, बीटा 1x प्लस बीटा 2x डॉट 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 बीटा nx, वेयर x यहाँ पे x1 x2 xn, यहाँ मेरे क्या है, अलग अलग फीचर्स, n फीचर्स हैं, तो इसलिए n कोएफिशिएंट्स, n+1 कोएफिशिएंट्स, क्योंकि इंटरसेप्ट का भी है। सो b1 b2 bn अप टू n विच इज n, और b नॉट n को n एक्सिस के लिए, n फीचर्स के लिए मेरे पास n कोएफिशिएंट्स है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसकी लाइन कुछ इस तरीके की दिखती है। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि ये बी नॉट b1, जिसको मैं कभी कभी बीटा भी बोल सकता हूँ, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इनकी वैल्यू डिटरमाइन कैसे करें? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है यार, मेरे को CGPA दे दी, मेरे को पैकेज प्रेडिक्ट करना है, हम कुछ बेस्ट फिट लाइन कर लेंगे किसी तरीके से, लेकिन उस बेस्ट फिट लाइन के वो वेट्स कोफिशिएंट डिटरमाइन कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करता हूँ, एरर। लेट से मेरी एक ये ब्लू कलर की आप लाइन देख सकते हो, ठीक? ऑन द एक्स एक्सिस CGPA है, वाई एक्सिस पैकेज है। ये ब्लू लाइन मेरी एक लाइन मैंने फिट कर रखी है, जिसको मैंने रिग्रेशन लाइन कह रखा है, और ये मेरी बेस्ट फिट लाइन भी है इन दिस केस, बट एनीवेज वो हमारे मैटर का नहीं है। जो ये ब्लैक डाटा पॉइंट देख सकते हो, ये है हमारे y, विच इज़ एक्चुअल पैकेज। और जो मेरा ये लाइन पे दिख रहा है ना, ये लाइन पता है क्या बता रहा है? अगर मेरे बंदे की CGPA इतनी है तो मेरा पैकेज कुछ इतना होगा, ठीक? और एक्चुअल पैकेज कितना है? इतना, विच इज़ y। जो प्रिडिक्टेड पैकेज है दैट इज़ y हैट। अब जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है ना, उसको कहते हैं एरर, रेजिडुअल, विच इज़ y माइनस वाई हैट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, ठीक? अब जो ये एरर है ना, हमें इसको मिनिमाइज़ करना है, तभी तो बेस्ट फिट लाइन होगी ना। हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जिसके लिए एरर मिनिमाइज हो, उसको हम बेस्ट फिट लाइन कहते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब हम जनरली ये जो मैंने आपको बताया एरर जो होता है, ये वाला जो लाइन है ना, हम ये मीन एब्सोल्यूट नहीं लेते, हम जनरली क्या लेते हैं इसको, y माइनस वाई हैट का स्क्वेयर। रीज़न बीइंग, हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था, हम y माइनस ये y हैट ये यूज़ कर नहीं करते, क्योंकि जो मॉड होता है वो क्या होता है, उसका ग्राफ ऐसा दिखता है। और ये जो किंक आता है ना, जिसको वो, इसमें किंक में क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, और बाद में पता चलेगा कि हम डिफरेंशिएबल फंक्शन का होना क्यों ज़रूरी है। फॉर दैट रीज़न वी डू नॉट यूज़ दिस मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम कहते हैं मीन स्क्वेयर्ड एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में बेसिकली 1/n, और मीन स्क्वेयर्ड एरर में भी हम 1/n कर देंगे, इसको हम स्क्वेयर तरीके से लिखते हैं। और हमारा पर्पस क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन कोफिशिएंट्स की रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, और फिर इन वैल्यूज़ को चेंज करते रहते हैं टू मिनिमाइज द एरर। वी बेसिकली हैव टू मिनिमाइज द एरर टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। वो हम कैसे करेंगे, वैल्यूज़ कैसे चेंज करेंगे, दैट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ऑन अ हाई लेवल मैं आपको एक इंट्यूशन देना चाहता हूँ। एंड नाउ आई विल गिव यू अ कोड वॉक थ्रू, जिसमें मैं आपको साइकिट लर्न लाइब्रेरी से एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करके दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा वो यूज़ कैसे करते हैं। CGPA दे रखा था, पैकेज प्रेडिक्ट करना था। अब जिस पे मैंने ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया, उसमें क्या है, मेरे पास जॉगिंग टाइम गिवन है और कैलोरीज बर्न है, उसका डाटा सेट है। इस डाटा सेट के हिसाब से मुझे इस पे लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करना है, और फिर प्रिडिक्ट करना है कि जॉगिंग टाइम अगर लेट्स से 45 मिनट्स है, तो मेरी कैलोरीज बर्न कितनी हो। ठीक है, ये मेरा डाटा सेट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। 43 मिनट्स कैलोरीज बर्न 481, 86 मिनट्स कैलोरीज बर्न 719। अब आप सोच रहे होगे कि ये 43 मिनट्स है, कैलोरीज बर्न 481, 86 मिनट्स, जॉगिंग टाइम डबल हुआ, कैलोरीज डबल क्यों नहीं? देयर इज अ रीजन, क्योंकि जो हमारा रियल वर्ल्ड डाटा सेट है वो कभी भी एग्जैक्ट लीनियर नहीं हो सकता, उसमें हमेशा कुछ वेरिएशन हो सकती है। मे बी जो पहला वाला बंदा है उसकी स्पीड ज्यादा हो, इसलिए उसकी कैलोरी ज्यादा बर्न हुई हो, या फिर उसका वेट ज्यादा हो, इसलिए उसकी कैलोरी ज्यादा बर्न हुई हो। जो दूसरा वाला रीजन है, हो सकता है वो धीरे भागा हो सकता है बीच में वो रुक गया हो, वॉक करने लग गया हो, इसलिए उसकी कैलोरीज बर्न कम है। तो रियल वर्ल्ड डाटा सेट में छोटे मोटे नॉइज, जिसको कहते हैं स्टोकेस्टिक एरर, कि हम कभी भी एग्जैक्ट लीनियर डाटा नहीं ढूंढ सकते रियल वर्ल्ड, हमेशा कुछ वेरिएशन होगा, और हम एक बेस्ट फिट लाइन प्रेडिक्ट करते हैं जिसमें एरर मिनिमम होगा।
इसी तरीके से हमारे पास डाटा सेट गिवन है, और अगर मैंने इसका एक स्कैटर प्लॉट बनाऊं, जॉगिंग टाइम वर्सेस कैलोरीज बर्न, आप देख सकते हो ये कुछ हद तक एक लीनियर लाइन बन जाएगी अगर मैं इस पे लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करूँ। वो कैसे करेंगे, मैंने साइकिट लर्न की लाइब्रेरी ऑलरेडी टॉप पे इंपोर्ट कर रखी है ना, यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। और ये मैंने डाटा सेट, सिंथेटिक डाटा सेट ट्रेन करा, कोड बाद में देख सकते हो, है ना। और अगर आप ये देखो, मैंने क्या किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, 80% ट्रेन यूज किया, टेस्ट के लिए 20%। ठीक, फिर ये है मेरा लीनियर रिग्रेशन का कोड, है ना, जो साइकिट लर्न की वजह से आया है। लीनियर रिग्रेशन एक क्लास है उसमें इम्प्लीमेंटेड, और मॉडल मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। मॉडल डॉट फिट उस क्लास का एक फंक्शन है जिससे मेरा लीनियर रिग्रेशन ट्रेन होता है, जिसमें एरर मिनिमाइज होता है, रैंडम कोफिशिएंट्स इनिशियलाइज होते हैं, फिर एरर मिनिमाइज होते हैं, ट्रेन फंक्शन के अंदर ही होता है। कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये साइकिट के अंदर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। बट हाँ, ये हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है ना। अगर मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊं, ये लाइन प्लॉट होगी मेरे ट्रेन डाटा सेट पे, जो रेड वाली लाइन है दैट इज रिग्रेशन लाइन। ये एक लाइन प्लॉट होगी, है ना। और R2 स्क्वायर भी देखिए, दैट इज 0.9 विच इज गुड, है ना। और अगर मेरे को अब बाय एनी चांस प्रिडिक्ट करना हो कि लेट से मैं 45 मिनट जॉगिंग करी, तो मैं इसी लाइब्रेरी का ये मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया था, मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा एग्जाम्पल टाइम, है ना। एग्जाम्पल टाइम 45 मिनट्स दे रखा है, ठीक। उसका एग्जाम, ये प्रिडिक्टेड कैलोरीज जो है ना, जो मेरे को आंसर मिल रहा है, ये एक एज अ फॉर्म ऑफ एनपी डॉट एरे रिटर्न होगा, इसलिए मैंने इसका 0th एलिमेंट स्टोर करा है, ठीक। और अगर मैं देखूं, तो ये मेरे पास आया 45 मिनट्स, अगर आप जॉगिंग करोगे मेरा कैलोरीज बर्न 450 होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन में बताया था ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अगर एक कोएफिशिएंट, एक इनपुट फीचर हो, तो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू बीटा नॉट एक्स, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू बी जीरो विच इज इंटरसेप्ट, है ना, प्लस प्लस बी वन इंटू एक्स। अब मैंने इसी इसी लाइब्रेरी का मैंने वो फंक्शन कॉल कर दिया, इसी लाइब्रेरी से मैंने देखा कि इंटरसेप्ट और एक्स की वैल्यू क्या आई, दैट इज स्लोप की वैल्यू आई 9.8 विच इज b1, है ना। और इंटरसेप्ट की वैल्यू है 9.498। तो मेरी फाइनल सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, 9.807 इंटू टाइम प्लस 9.498, 9.498 मेरा इंटरसेप्ट है। अब मैं इसमें जो भी टाइम देना चाहता हूँ, 45 मिनट्स के लिए प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कैलोरीज बट, मैं इसमें 45 डाल दूंगा। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया है। यही मैंने प्रिडिक्ट किया, मेरी कैलोरीज बर्न कितनी थी, 450। सेम मैंने क्या किया, आंसर वेरिएबल में b1 स्लोप इंटू एक्स, 45 मिनट्स के लिए इंटरसेप्ट ऐड कर दिया। अगर आप देखोगे मेरी वैल्यू आ रही है 450.813। ये एग्जैक्ट वही तरीका है जो साइकिट लाइन में हो रहा है, ठीक। उसी वही इक्वेशन बनी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, और फिर मैंने आपको उसे करके हुए दिखा दिया ये b1x प्लस बीटा नॉट कैसे यूज हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। और एक और चीज बता देता हूँ, ये इंटरसेप्ट और स्लोप मैंने देखे कैसे, इसी क्लास में वेरिएबल है मॉडल डॉट कोएफिशिएंट अंडरस्कोर जीरो और मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर। ये आप यूज करके आप कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे एक ही कोएफिशिएंट था इसलिए वही प्रिंट हुआ है, और जीरोथ वैल्यू क्योंकि मैंने बताया नंपाई एरे की तरह स्टोर होता है, इंटरसेप्ट एक ही है तो इंटरसेप्ट तो हमेशा एक ही होगा। कोएफिशिएंट मल्टीपल हो सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में, लेकिन सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में यही होता है। अब मैं चाहता हूँ आप ये कोड एक बार खुद देखो, मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोड भी डाल दूंगा और मैं अपने नोट्स भी डाल दूंगा। आप ये कोड देखो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, है ना। और ये लाइब्रेरीज देखो, सिंटेक्स देखो, ये आर स्क्वायर एरर देखो मैंने जो कैलकुलेट किया है, एंड गो थ्रू द कोड वंस, एंड आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है। एंड ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थोड़ा मैथ्स देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन के बैक एंड की मैथ्स क्या होती है। ठीक है।